को जो निदरे ताको होते है महाअपमान। अरे जादू पीलो है रतन सेन ने, जबरी फौज तो करी पाषाण। रहो कन्हनी बाजन कोई, सबरो कुटुम है भव बर्बाद। अरे सुन लौआ के समझो मत है, कहियो मदद रे बना फरराय। हिलकी भर के अगमा रोई, कूदल फौज को करो तैयार। कूदल ने जब आत्मा को रोते हुए देखा, अरे तब समझाओ तो महतारी को, धीरज धर ले के माँ तू हमारी। हम रूख न छोड़े के बांसी गढ़ में, जाते बैठ के बोली है काग। अरे चुई न बजे जो गलियारन में, न हो किछुआ न तीरे धन ईट बांसी की खोदे हम, पत्तो तालरी की है बनवाए। अरे रतन सेन की काज रहती है, दुनिया एक करे और हो जाए। हम ब्याह कराए हर साले पोछे, नोर रात है बजे तलवार। अब हंस की बेला बेटी बोली, हो सब लायक पिता हमार। बामन बासठ के सब जाए, नामी बड़े बड़े बरियार। समृत भयो भूप ना कोई, जो ले तो है तुम्हारो भार। बोली है बेला, अरे द्वापुर खपरा भरो हमारो, तुमने पिता तेज की धार। सोई खपरा मेरो भर दे, ले वो श्लोक में धार। बेला ने कहा कि जब मैं द्वापुर में द्रौपदी बनते आई, उस समय आप महाराज दुर्योधन थे। महाभारत रच करके आपने हमारा खप्पर भरा था, आज 2 ही खप्पर खाली है। कोई महाराज पृथ्वीराज बोले, अरे सूढ़ के पानी महारानी की, थर थर कपे पिछोरा राय। की प्यासी क्या बेला है, ना पानी के हाय आधार। अरे सहो कहन भूप तब लागे, बेला तेरा बुरा हो जाए। कौन समय कहा तू मांग, सगुन में अशुभ रही दिखा। अरे तू नहीं काम बुते मेरे, तो खपरा तेरो भरा ना पाए। और भरे बना फर खपरा तेरो, तू गली और पढ़ारे रात। समय सुहाते नेद मान ले, तो दे दे भुजा प्रसाद। अंशिका कैसेट अलीगंज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका कैसेट अलीगंज। रखना दोस्तों, उदल ने महाराज पृथ्वीराज चौहान की धर्म पत्नी को सांत्वना देकर के दिल्ली के लिए विदा कर दिया। इधर सारी फौज को आदेश दिया कि बांशीगढ़ के लिए हम प्रस्थान करना है।
आरे उदल बोले जगनायक से अब सब फौज करो तैयार, सब दल प्यार खड़े थे तन में, लड़के शकल कसे हथियारी। आगे सेना देखी रणबंका ने, कहते शकल पे सालार, देख भाल सज सज सब जोधा, आए बौद्ध रूप दरबारी। तब आज्ञा मांगी चंद्रवंश से, बोले धनी कलिंजर क्यार, ताजु परायो पर जाबत हो, करियो समधि को उपकार। रतन सेन होशियार, आज्ञा दीनी महाराज ने, बोली पूछ बना पर क्यार। आल्हा उदल ब्रह्मा जागन सेना सहित मरद मलखान, जोगा भोगा सुखा मकरंद और संग महुबिया जवान। आरे सेना चली जग बासी होबत घोर नगाड़न क्यारी। एकता तो लागो पाँच पोछलो, धूल के उड़न लगे गुब्बारी। आरे जैसे सार में आधी आवे, तारी निकले फोर पहाड़ी, और झुकत अंधेरिया सिरे आवत है, चहुलम हो तू अंधियार। आरे काल पुखरियन के जल सूखे, पुआ ढोल धमाको खाई, और नाले नदी लप मार्ग में शोखत नीर खेत बिखराई। आरे नगरी नगर भरियर परियर, कस्बा शहर में, और ईंट फूट की फूटई हो गई, गुटई फूट हर हो जा। आरे करते सफर 20 दिन बीते, सीमा रतन सैन गैया। लेखे गढ़ी लखी उदल, तब ढेबा के कही सुना। तो 20 दिन की मंजिल तय करके जब चंद्रवंश के क्षत्रिय आला उदल मलखान ब्रह्मा अपनी फौज को लेकर बांसीगढ़ की सीम पर पहुंच गए, और दो ही जगह थी जहां पर पृथ्वीराज चौहान की फौज में पत्थर हुई पड़ी थी। तो उत्तर बोले हैं, आरे मेरे जियरा में घासत है जी, जन्मा से पिठौरा क्यारी। एक छोटिया उदल तेरोता से जाग कही ऊंचा, देखी तो दरी खेतन में, क्या कोई कोट भाव बर्बाद। कोई कहते छोटिया है उदल से, मालिक सुन ले वर्ज हमारी। अरे पृथ्वीराज दिल्ली के राजा, बारी हिम्मत कट तलवार। अरे पेश गई ना रतन सेन की, फिर गई जादू की भरमारी।
नरन गौरन कोई पत्तो अरे बाद में लूट करी राजा ने छोड़ो ना कटु सामान आज्ञा लेके ब्रह्मानंद की एकदम कटको की दो जाए। दोस्तों कबूतर ने समझ लिया कि ये पत्थर नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की सेना जादू से पत्थर बनाई गई है। वही रात्रि विश्राम की सभी फौजों ने सुबह जब हुआ अरे तंबू तन गए तो शब जो धन के बट गए राशन का शबे बुलाई। एक गज मोती ने मछला फुलबा की चूड़ी अलग तो गई लगू भाई। अरे केसर हिरिया के शेमा भगत ने जोड़ा तंबू के बहे तनाई। बंदोबस्त बन्नल को करके भोर जगे ते उदय सिंहराय। अरे संगैले की मछला फुलबा पहुंचे समर तो घूमने में जाए। पत्थर लखी तो फौज पिरखी की तब मछलानी कही सुनाई। अरे देखो कसा भूत पिरखी की सब महधूमी गई है नछाई। करो उपाय सखिन से बोली केशु इनको देवो जियाई। अरे सब मिल जादू का फेंकन लागी चारों दिशा में रही फटकार। क्योंकि क्यों सेना सब कीनी इनको नेकन लागी है बारी। अरे तमुआ तन गए तो शब्द वेद के फिर से होने लगो दरबार। सकल महुदिया को मिलके भेंटे सबने कीनी है राम जुहार। अरे करतब सकल महोदय दौलत अति खुश है तो धनी चौहान। धनी तुम्हें दिवला के खैया तो राखे चौहानन के मान। भैया मछला फुलबा जादू से पत्थर मानुष करते हैं। भैया मछला फुलबा ने जादू से पृथ्वी की फौज मछला फुलबा जादू से पृथ्वी की फौज भी आई। दोस्तों ध्यान रहे जो राजा रतन सेन ने जादूगरनियों के द्वारा पृथ्वीराज की फौज पत्थर बनाई थी, महोदय की जादूगरनी मछला फुलबा गजमोतिन ने अपने मंत्रों से जब पृथ्वीराज की फौज को ध्वस्त किया है। रात्रि भर बड़े हर्षोल्लास व्यतीत हुई। जब सुबह हुआ तो प्रातः हो तुमल खान वीर ने अपनों सब जोरो दरबार। सज सज सूर सकल मिल बैठे आयो भी हमको सरदार। उदल
बोले बा समय पर भैया सहदेव अवतार, हमरे शगुन से गढ़ सब जीते पूज गई बावन में तलवार। अरे कहा शगुन अब तुमरे भाखत मुख से बारी कहो उचारी, अब लग बचन गयो नाय खाली लाली राखी सदा हमार, पनवारी पहले भेजो जू भाषत है शगुन हमार, सकल महुगिया उठ खाड़े भय आए पृथ्वी के दरबार। तो जब पनवारी का वक्त आया, पृथ्वीराज चौहान से कहा गया कि कोई जवान भेजो जो खबर शादी की करे, तो पृथ्वीराज ने कहा, पृथ्वी बोले बा समय पे सुनिए मंडली के अवतार, अब मेरे दल में कोई ना ऐपन आज सबे पहुंचाए, उसे कने के रूप ना धायो बोले बिहस बना फर्राए। दोस्तों महेबे का नाई जो रूपन बारी था, उसकी ओर देख करके बबर शेर मलखान ने कहा, अरे कारज सारा दिल्ली पट को अब है शीश तुम्हारे भार, और मुख से ना कर की जो न सब कर है हंसी हमारी। अरे कहीं तुम्हारी ने कर डारे हसर बनाने कहीं सुनाए, साज बाज दूल्हा बोले दादा गए पराए द्वार। अरे हिरण गोर ब्रह्मा को दे दो उनकी देव ढाल तलवार, पन बारी थी हम जान आगे हो जो हो बंधार। अरे भज के बाजे हर नागर का फल सबर कसे हथियार, शासक हम के हर नागर तब रुकनानी कहीं सुनाई। हम पीठ तुम्हारी तो बैठे बहे बेड़ा खेल लगे पार, और इतनी कह रुकना बारी कूद फाट भो सुबारी। दोस्तों जब रूपन संदेश वाहक बनकर के रतन सेन के दरबार की ओर चला, रतन सेन ने पूछा कि कहां से आए हो, तो रूपन बारी ने कहा, अरे नगर में हो एक बस्ती है जहां पे राज चले ले प्यार, हम रूपन बारी है रो नहीं पे राजे खबर सुनाए दो जारी। अरे दिल्ली पद में पृथ्वी राजा अपनी लाए फौज सजाए, हमारो हमको दे जो कोई घड़ी तलवारी। अरे बातें सुन के जब बारी की तज राजा ने कहीं सुनाई, अब फिर करण को मौका नहीं या तो मुंह कटवा। और झुके सिपाही बाकी गढ़ ले ले हाथ ढाल तलवार, और बनाने मन में जान बचे ना इंसान हमारा, बाग काबिल घेर दातन दोनों हाथ तलवार, उठवान पट साकर घेरा में हल्ला करो बना कर प्यार, काउट घोड़ा दातन चादर काउटापन से रुपना मारे एक कुटुर घोड़ा तक भजे
सिपाही पहुंची गढ़ अपने गाड़ सारे हथियार। लाल बरन जब रुकना हुई गो तब राजा से कही अपने गया पन हम कर पाओ बाकी ले समर में और आए बना पर है महुदे से हुई जाओ लड़के पुकार कस की एड़ कई घोड़ा की फाट निकल गए पार इन्हें बात पधारो है करे माता चोलू रूपना दाखिल होगा पर तो ध्यान दोस्तों। जिस समय रूपन बारी सारा संदेश रतन सेन को देकर के युद्ध करता हुआ सक्षल महोदय वाले जवानों के निकट आ गया और उधर रतन सेन ने जब सुना कि पृथ्वीराज की फौज पुनः सरजीब हो गई और महोदय वाले जवान उनकी मदद के लिए आ चुके हैं, तो दोस्तों याद रहे महाराज रतन सेन ने अपने राज्य में आदेश कर दिया कि युद्ध की घड़ी आ गई, अब आखिरी प्राण हरण संग्राम होना है। अपनी फौजों को लेकर के जब महाराज रतन सिंह युद्ध करने के लिए चले हैं तो दोस्तों हुआ क्या, और लेके फौजे रतन सेन ने अरे जूझ को डंका दो है बजाए तेरे करन को मौका नहीं सबरे बांध लो हथियार जितनी महुदिया चढ़ के आए जिन्ना एक सके न जाए हाथी चढ़ैया हाथिन चढ़ गए और बाकी घोड़न चले अशुबार पैदल पलट संग में ले राजा पूछता है कारोबार। समर भूमि के मैदानन में अपनो जे तक हम दो गाड़ी कागज कलम हाथ ले राजा पाती लिखन लगे हर शाई अरे जितने आए हैं महुबे से एक ऐसा लग है तलवार बिना घाई करे तो कर जा तो लागे पिता हमारे और ले पाती हर सारा पूछो दई मल खान सिंह को जाई अरे मलिक जागन ब्रह्मायाजित जोगा भोगा भय प्यार सुखा मकरंद हंसा साजो जोधा काबुल और सरदार तेरी फौज करी दिल्ली की छोड़ा सेना को मुख्तियार अरे भारत धीरा लोहा बूंदा कंठी बिगुली भय प्यार अरे सरदन मर्दन गोपी नहर धांधू आदित्य से सरदार चल तू बिगुल बजाई खेत में सम्मुख बांधी जाए कतारी दोस्तों सभी खबर से जब युद्ध करने के लिए बासीगढ़ की ओर चले और उधर आरे पृथ्वीराज वाला नहर देखन युद्ध चले घमसान अरे चंद्र कवि माहिल मामा कर में पतरे लाल कमानी एक चंद्र सेन ने हाथी पेलो बढ़ के जाई दई ललकार तू न सूरमा पैदा हुई जाने दादी सीम हमारी
दोस्तों, इधर महोदय दिल्ली के सैनिक, उधर बांसीगढ़ के बबर शेख, युद्ध में आमना सामना हुआ। तो रतन सेन के पुत्र चंद्रसेन ने पूछा कि किसकी माँ के नाहर जन्माए जिसने हमारी सीम को घेरा। तो आगे बढ़कर के बबर शेर मलखान ने कहा, अरे नगर में हो वो एक बस्ती है जहाँ पे राज चमेले प्यार, और नाम हमारो मलिक है नाहर, हम है बदराज के लाल। अरे दुनिया जानती है मलिक है तो मैं सूरन को करूँ महार। अब रोम रोम के गांसी लाग बाजे हाड़ हर तलवार। अरे जब तक शीश कन्हा पे रहे तो लोग खेत मले तलवार। और नाम ले खन्नर मलिक है तो राजा अग्नि काल हो जा। दोस्तों, रतन सेन की आंखों में खून के शोले धधक गए और जल करके महाराज रतन सेन ने मलखान से कहा, अरे आए ललन सामने मेरी सिंह की सरवर करत सियार। डर को भाग जाऊं सम्मुख से क्यों ये मौत कभी न क्या। अरे को छोड़ो और बहन को जू है बांसी को मैदान। हम खेद खेद की लीलो मारी जीवित एक देवे जान। अरे तब हंस कही तीर मल खेली पड़ के कहो बघेले राय। अभे तो बड़ बड़ बातें मारो नेतन मारो धर्म द्वार। अरे कितनी के राज घुमाई अपनी बोल गई ललकार। अरे लगाए देव तो पन मृत पुजारी का वो हुकुम पाई तोड़े नायक लायक कर जो न काम जाके जुम्मे को ताने सोई तो के चली बेतनी हारी दोनों ओर भाई भरकार। सूर्य सामने जूझत हाथ वर्षा अग्नि दोस्तों, एक में जिस समय टोपी को गोले छूटते हैं, अब जब बोला तो बन के छूटी धरती माँ में धर्म द्वार। और ताके बाद मारू गोली की कम कम तीर की बोछार। और तू ये शुतर बाज गजरन ना कोई काउ करे शुमार। और मुख लड़त समर खेतन में पेलत जात कहे हथियार। तो उदल के बढ़े सूर मक्बर की हुल शांति मार। भाला मार अंग पुखार जैत पुकार दोनों दल को जब संगम है छपका भजन की तलवार। भक्तों, वो युद्ध का नजारा कैसा था? अरे जोरा जोरी के तोरा फोरी कह जोरी से लड़त सभा। कट मुंड तो गिरे धरती पे उठ रुंड हर गए तलवार। अरे कोई कोई रोबत है लड़कन को, कोई कोई पुरखन को रहो चिल्ला। कोई कोई रोबत है मृग नैन को जो कलिए दोनों है लाओ तराई। अरे मुख नहीं देख पाओ गोरी को अपनों उनको दिखाओ ना भैया। पहले साबता में आए थे अब घर हुई के 50,000।
होठ पे जो पर नारी न चेत लघु भारी। अरे पहली भाज तो जो खेतन से बत्ती लगत है तो बनी जाए। सैया चाल मचो है खेतन में हेलत चकारे भमर की मार। अरे घायल भेदे जमीन लोटत देखत सूर्य न कोरे घमसान। हाय विधाता के बेबस घायल सुन रे गर्ज तो सूर्य की कान। अरे दशा भयानक है समर भूमि की अपनो अपन करे बचाओ। आखिर नीच के लड़त समर में कर कर सूर्य तो अपनी दाव। अरे चोरा करके जनता तो रखी है लाज तो पिछोरा प्यार। कर दो सवारा सोहानन ने आगे सूर है महोदय प्यार। अरे भूरा मुगल भुगलता पारक लोहा बगली से तो सरदार। धादू टेक तो और भटनागर दान कुंवर को जो पुत्र जुझार। अरे शरदन मर्दन गोपी चंदन सब है सूर है पिथौरा प्यार। अरे मलिके ऊदल जागन ब्रह्मा तो रूपन खेत में रहो हंकार। अरे खुन खुन कोरी के लला तमोरी ऐसा ग्वाल है रखवा क्या। अंशिका कैसेट टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका कैसेट टेलीविजन। अरे बीच में नहर है सरसा पारो दोनों हाथ में कहे तलवार। जोन और पुत्र के हुकत के सोदन साई सोरे फट जाए। जब मलिखान गरज खेतन में सूखे बादर तेरे बासी करके के मैदानन में घेर तो बजे तलवार। इतने शेर है महोदय पारो तो सिंह तो देखी क्या। बाधता बिलई है तो दातन में दोनों हाथ में कहे तलवार। रतन सैन के भाजे कुमर डारी हथियार। चंद्र सैन बोलत राजा से चाचा देखो नजर पसार। अरे सेना सकल खेत में जूझ ही रह गए इन्हें गिने सरदार। दल बादल सेना को उम्र मुश्किल बचना जानी हमार सही उचार। जब महाराज रतन सिंह ने देखा कि फौज पीछे हट रही है तो जादूगरनियों को बुला करके कहा, अब क्या देख रही हो ठारी कर तब करो समर में आज।
सीना में तुमको चल के क्यों राखिए ममताज। सागर नटनी सागर भक्ति बाशर जाए करे तैयार। कमला तेल अमला बिगनी जादू खेत रही फटकार। सुम बछड़न के कश बांधे बांधी ढाल रोही प्यार। ऐसो जादू कश के मारो सीधे स्वर्ग फौज मडराए। दोस्तों जब पवन मंत्र धक्का फूका तो दिल्ली की फौज के हालात क्या हो गए। अरे ऊपर से नीचे बोंडारत भोय में गिरत मरद सरदार। जब हाथी उड़गो शब्द वेद को भागे उड़ही के परिहार। महुबे वाले सब सूरन को मछला कर तो उपाय। गिने गिने महुबे के नीचे जिन पे जादू नयन आए। दोस्तों दिल्ली की फौज के ऊपर जादूगरियों का मंत्र असर कर गया, लेकिन महोले वालों पर असर नहीं पड़ा क्योंकि मछला जो जादूगरनी थी उसने अपनी फौज का पहले ही प्रबंध कर दिया था। आरे जादत देखी जब इंद्र ने अपनों दीनों बाज भगाई। उस मछला वाले जाए तबुआ में इंद्र खबर सुनाई क्या। आरे संग सहेली कूले मछला उड़गी समर भूमि में जाए। दशा भयानक लख जंगल की सबने जादू तय चला। अरे फौज उतारी सब मिल सारी फिर से बजन लगी तलवार। बाकी बाली में बुट गिन जानी आ गई मंडली कटीका। और बड़े हौसला में चारों लगे अपनी जादू रही चलाए। हाथे हाथ निकना सूझे एकदम गई अंधेरिया छाई। आरे जादत देखी सेना भगत लग कर मंत्र फूट डो जाए। भागो तिमरी फौज जब तीखी हुई रो चिमट काल उठा। आरे केसर नटनी नागर नटनी दोनों बरनी रही लगाई। क्षेमा सागर दोनों सन्मुख जादू रही चला। आरे मछला कमला मोतनी अमली कर रही जादू की भरमार। और सबा पहर बर जादू बरसो मानत कोई इतना हार। दोस्तों जब महोबे की बबर शेरनी उधर बांशीधर की जादूगरनी आमना सामना बराबर है, कोई किसी से हार नहीं मान रहा। मछला ने जब देखा कि अब युद्ध अपने अंतिम निर्णायक तौर में है तो उस बबर शेरनी ने क्या किया। अरे मछला सोचती है मने अपने में जगह में हुई है हंसी हमार। अमरे गुरु को सुमिरण करके तो घर के मंत्र है फूक दो जाए। अरे शहद सोलना नभ तोड़ गई रह गई थाली तो भुजा पसार। न भुयाई न नीचे पुजावे तो ऊपर अग्नि की करी बोछार।
के हाथ पसार, जादूगरनी के बांसुरी बड़की तो नीचे एक रे रही नार। अरे देखे ताजुब राजा मानो, तब बुटकिन से कही है पुकार, उतरो उतरो के संकट मोपे, सबरी फौज तो शत्रु दई मार। जब राजा रतन सेन ने अपनी जादूगरनी कोई स्त्री युद्ध में नहीं देखी, आकाश की ओर निभा गई, तो वे जादूगरनी मछलानी मंत्र बल से आकाश में लटका दी। राजा ने कहा तो उतरो हमारी रक्षा करो। अरे भैया बाजे गगन से फौरन, राजा सुन ले वो वचन हमार, जान के लाले के हम को पर गए, अब को तुम्हारी करे समार। अरे जादू बल से सब बुटकिन को मछला नीचे है लोहे उतार, पूरा काट सबई के लीने, दीने बेग तो ढोल का थार। तो मछला ने सारे जादू बेकार कर दिए। जब जादूगरनी स्त्री मंत्र विहीन हो गई, तो पूरा झपटो है तोड़ा लेके, दुई दुई बेटे के पीठ में झार, रुपना बारी प्रसन्न में करके भेजी ब्रह्मा के रे दरबार। अरे जादू खत्म भो तो खेतन में, अब निरमोहरे चली तलवार। रतन सेन ने मन में के जानी, अब न बचे ये प्राण हमारे। भैया लख के रण की दशा के जियरा धक धक है, सूरजन लख के रण की दशा जिया बपो धक धक है। अरे धक धक हो रहा है, जियरा धक धक हो रहा है, सूरजन के लड़की चचा की जियरा धक धक हो रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय जादू की मार खत्म हो गई, महाराज रतन सेन सोचने लगे कि प्राण संकट में है, युद्ध अपनी निर्णायक स्तर में है, तो प्राणों का लोभ किए बिना महाराज रतन सेन हाथों में तलवार लेकर शेर की तरफ दहाड़ पड़ा। दोस्तों, परिणाम क्या हुआ? अरे ठाड़ो कूद परो दोहदा से जो धंगी नाम पुकार, जैसे लड़का गबड़ी खेल गिन गिन धरे अनारी अरे जैसे भेड़िया भेड़न बैठे छोटी बड़ी पकड़ के खाए, रतन सेन की आज मारन में सोचो ज्वान कुला के खाई। अरे भगदड़ परी समर भारत में कोई सूर न यारे पाए, दली बोले बा समय पे सुन ले दहली के सरदार। शंका मिटी सकल जादू की बुटकी सकल
करी गिरफ्तार। बड़े सूरमा दहली वाले ले ले हाथ नदी तलवारी। अरे चोड़ा धानु पारस धीरा करी बिबुला से सरदार। लोहा टंक मुगल बलबीरा भूरा काबुल को सरदार। अरे भगदड़ बड़ी सवाल के जल में न कोई काहू डटे समार। पृथ्वीराज हाथी पे ठाड़ सबको तुक रहे निहार। अरे शाबश शाबश कहे पिथौरा धन धन बासी के सरदार। और रहो कभी सर बात क्या है भागत देहरी के सरदारी। अरे सूर सबल जोधा है अकबल जो बरदानी महादेव क्या। सभा पहर तो शनिया तुम्हें जब ये फेंक दे जा। अरे समय खत्म हो बदरन खन में पर है धवल बना पे छार। हम देखें कैसो बरदानी नामी बासी को सरदार। दोस्तों चंद्र कवि ने पृथ्वीराज से कहा कि राजा रतन सेन के ऊपर सवा पहर के लिए शनिदेव की दशा युद्ध में आती है और वही कारण है कि आज दिल्ली की फौज पीछे हट रही है। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा अरे सत्तर पान तो सरासन पकड़ो कर में अग्नि रे वंश चौहान। आदि भयंकर पुद्धर के दावों के बोले बचो हरत हम प्राण। रतन सेन से पृथ्वीराज बोले राजन अब सावधान हो जाओ प्राण निकलने की घड़ी है। अरे उत्तर में धनुष भूपति देखो आगे जाएगी कहीं मलिकान। मालिक धनुष छोड़ मत दीजो के नहीं हुई जाबे नाथ अपमान। अरे समझोरो कि न केसन कर हो तो तुम देवो है जान से मार। आज रक्षा कर जिनके ठाड़े के मालिक को खून है बड़ी परवाह। अंशिका कैसा डब्ल्यूएन चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यूट्यूब पर सर्च मारो अंशिका कैसा डब्ल्यूएन। सड़क में हम कस्बा है पीछे फील खोते बोलो ठाई। चंद्रसेन छोड़ा को मूर्छा सनम पर है बजे तलवार। अरे दोनों फौजल को यार संगम है छपत हम बजल तो लगी तलवार। रतन सेन धर धर के हुकत पे भूकत बांध रे बांध तलवार। उदल मलिके देवा जागन चोड़ा ताहर से तो सरदार। रतन सेन की हाय मारन में सब दल तिड़ी रे बिड़ी हुई जाए। अरे बढ़ दो बल्हारो शिवसा प्यारो बच्छ तो राज को लाल।
प्यार के हूपों के अखियन में जरे मशाल। अरे रतन शेर ने मन में जानी आयो लला तो हमारो काल। कश की तेज हुक के मारी को घोड़ी की लगो है चपेटा जाए। साथ कदम जब घोड़ी हट गई पलखे कर मल मल पछताई। आखिर वीर मल्हारो सोचे पर नामी बासी को है जो सरदार। दोस्तों, रतन सेन की विलक्षण मार में दिल्ली और महोदय के जमानों में जब हड़कंप मच गया, उधर रूपन बारी ने देखा कि अब युद्ध का अंतिम समय है और बिना महाराज आल्हा के अब रतन सेन को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, रूपन बारी अपनी अश्व को लेकर के उस ओर की जो चला है जहां पर महाराज मंडली खड़े थे, जाकर के बोला, अरे जागत देखी जब रूपना ने अपनो दीनो बाज भगाए और जागज ठाड़ो मंडली कथो अपनी अरज गुजारी जाई। अरे जुलम गुजारो रतन सेन ने सबरे दीने सूर हराए। करो इशारा फील बन आती मेरो के ऊपर। दोस्तों, आल्हा ने जब सुना कि मेरे सभी परिवार के जवान रतन सेन से हार गए, आंखों में की खून के शोले धधक गए। फिर वंश से कहा कि अब हमारे हाथी को उस ओर ले चलो जहां पर रतन सेन युद्ध कर रहा है। तो आल्हा के पुत्र इंदल बोले हैं, अरे इंदल बोले तब आल्हा के दादा सुन ले अर्ज हमारी। अरे तुम ठहरो हम नब को बांधे छड़ में नजर गुजारे आई। और इतनो काम करने दादा दूसरो दी जो नाम धराई। बाह पकड़ के तनिया भर के छुप अपने रहे समझा।